नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए, महाभारत से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही सुंदर वृतांत लेकर आपके सामने आए हैं। वृतांत हम इसलिए कर रहे हैं कि महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और मैदान पर बस खून ही खून चारों तरफ सौ बिखरे हुए थे। सारे अस्त्र शस्त्र वैसे बिखरे हुए थे, लेकिन एक जगह सूरज की रोशनी चमचमा रही थी। तीरों का बिछौना, उस पर लेटे हुए थे भीष्म पितामह। जी हाँ, भीष्म पितामह से जुड़ी हुई कथा लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। भीष्म पितामह वो योद्धा थे जो अपराजित रहे, जिनकी इच्छा के बिना उन्हें मृत्यु भी नहीं पूछ रही थी, उनके मृत्यु भी उनके पास नहीं आ सकती थी, पर उनके शरीर को सैकड़ों बारों ने चीर कर रख दिया था। तभी भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, वह साथ ही गहरा रहस्य भी छुपा हुआ है। भीष्म पितामह धीमी आवाज में पूछते हैं कि हे मधुसूदन, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इस तरह के तीरों की सैया पर तड़पना पड़ा। तो दोस्तों, आज उसी सवाल के पीछे छुपे हुए जो जवाब है और जो रहस्य है, उसी को जानने का प्रयास करेंगे। चमत्कार और अद्भुत ज्ञान की इस कथा को मिलकर जानेंगे। और दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण कथा का लाभ प्राप्त हो सके। वैसे भी इस तरह की कहानियों को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कथा अच्छी लगे तो अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। भीष्म पितामह का असली नाम था देवव्रत। गंगापुत्र, अपार शक्ति और दिव्य धनुर्धर थे, लेकिन उनका जीवन सिर्फ वीरता से नहीं, त्याग से भी भरा हुआ था। अपने पिता राजा शांतनु के सुख के लिए उन्होंने एक ऐसी भयानक प्रतिज्ञा ले ली जिसकी मिसाल इतिहास में मिलती है। अजन्म ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग, इस प्रतिज्ञा ने उन्हें भीष्म बना दिया। इन्हीं के कारण, इसी प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया था। उन्होंने जीवन भर धर्म की रक्षा और हस्तिनापुर की सेवा और युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी। इस प्रतिज्ञा के कारण उनका जीवन नियति से बंधन से बच चुका था। कृष्ण जानते थे कि भीष्म का हर कर्म धर्म के लिए है, पर हर प्रतिज्ञा का एक कर्मफल भी तो होता है, और यही कर्मफल उन्हें आज बाणों की सरसैया पर लिटा दिया था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, महात्मा भीष्म पितामह के नेतृत्व में शुरू हुआ यह युद्ध जब अंत को पहुंचा, तब वह अकेले ही पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। जब युद्ध शुरू हुआ था, वह एक ओर धर्म था और दूसरी ओर अधर्म। उनकी प्रतिज्ञा का बंधन कि वह हस्तिनापुर के सदैव सेनापति बने रहेंगे, हस्तिनापुर की रक्षा सदैव करेंगे, इसलिए कौरवों की ओर से लड़ना उनका कर्तव्य बन गया था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर भीष्म पितामह युद्ध में नहीं हटे तो पांडव कभी जीत नहीं पाएंगे। तब उन्होंने अर्जुन को इशारा किया और योजना बनी कि शिखंडी को आगे रखकर, और शिखंडी जो कि अम्बा का पुनर्जन्म था, भीष्म के सामने खड़ा हो गया। अम्बा के प्रति अपने पुराने वचन और सम्मान के कारण भीष्म पितामह ने उन पर शस्त्र ही नहीं उठाया। इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने उनके ऊपर बाणों की वर्षा कर दी और युद्धभूमि में गूंज उठा। धर्मराज की बाणों का बौछार से घायल होकर गिर पड़े थे भीष्म पितामह। अर्जुन के बाणों से घायल होकर भीष्म पितामह जब युद्ध भूमि पर गिरे, लेकिन उनके शरीर ने धरती को नहीं छुआ। सैकड़ों तीर उनके शरीर को आर पार कर चुके थे, जो एक बिछौने का स्वरूप ले चुका था। यही उनकी सरसैया थी, लेकिन मृत्यु उनके पास नहीं आ सकती थी, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था कि वह अपनी इच्छा से ही मर सकते हैं। वह जब चाहेंगे तभी वह अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं। युद्ध तो खत्म हो चुका था, पर भीष्म ने तुरंत देह त्याग नहीं किया। वह सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे। कहते हैं कि उस समय उनके चारों ओर एक अद्भुत तेज फैल गया था, मानो देवता स्वयं उनकी प्रतीक्षा कर रहे हो। युद्ध भूमि अब शांत थी, पर भीष्म के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि कौन से ऐसे दुष्कर्म हैं जिनका परिणाम यह असहनीय पीड़ा है। यही सवाल उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बड़ी विनम्रता से किया था। सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह ने कृष्ण की ओर देखा। उनकी सांसें धीमी थी, लेकिन मन पूरी तरह से जागृत था। धीरे से बोले कि हे मधुसूदन, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, कभी किसी का अन्याय नहीं किया। फिर भी मुझे इतनी कठोर मृत्यु कैसे मिल सकती है? ऐसा कौन सा दोष था मेरा? कृष्ण उनकी आंखों में देखते हैं, फिर कुछ हल्का सा मुस्कुराकर और कहते हैं, यह करुणा, जो मुस्कान थी भगवान श्री कृष्ण की, यह करुणा और रहस्य से भरी हुई थी।
मानो उन्होंने इस सही समय का इंतजार कर रखा हो। फिर बोले कि हे पितामह, यह केवल इस जन्म का फल नहीं है, बल्कि कई जन्मों के कर्मों के फल का परिणाम है। धर्म का पालन करने वाले भी कर्म के नियम से मुक्त नहीं होते। भीष्म की भौहें जैसे सिकुड़ गई। कौन से कर्म केशव? फिर भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से कहा कि एक ऐसी घटना सुनाने की वह आपके वर्तमान जीवन से नहीं है, बल्कि पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। आप भी सुन लीजिए। कृष्ण ने कहा कि पितामह, आप पिछले जन्म में एक महान योद्धा नहीं, बल्कि एक शिकारी थे। भीष्म ने हैरानी से भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा। कृष्ण और आगे बोलना प्रारंभ करते हैं कि आप एक जंगल में शिकार करने गए थे। वहां आपने एक मछली के बच्चे को पानी में तड़पते देखा, लेकिन आपने दया नहीं की और तीर से आपने उसको और भी घायल कर दिया, और वह लंबे समय तक इस पीड़ा से तड़पता रहा। वही तड़प आज तुम्हारे शरीर को महसूस हो रही है। यह उसी कर्म का फल है। भीष्म ने आंखों को बंद कर लिया। कृष्ण आगे समझाने लगे कि हे महात्मा, कर्म का फल अटल होता है। पितामह, धर्म के मार्ग पर चलने वाला भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम को भुगतता है। वह उससे बच नहीं पाता है। बस उनके कर्मों का फलों का स्वरूप समय और अलग अलग होता है। भीष्म को समझ आने लगा था कि यह पीड़ा कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा के संतुलन का एक हिस्सा है। कृष्ण आगे कहते हैं कि पितामह, इस पीड़ा का एक और कारण है, अम्बा का श्राप। भीष्म की आंखों में पुराने स्मरण जैसे जाग उठे। अम्बा काशी की राजकुमारी, जिसे उन्होंने स्वयं बरमाला से छीन कर लाया था, लेकिन बाद में स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले रखी थी। अम्बा का जीवन जैसे बर्बाद हो गया और वह क्रोध और अपमान से भर उठी थी। उसने तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि अगले जन्म में भीष्म के विनाश का वह कारण बनेगी। वही अम्बा अगले जन्म में इस जन्म में शिखंडी बनी थी और महाभारत के युद्ध में आपके सामने खड़ी हो गई थी। आपके वचन और सम्मान ने आपको रोका और अर्जुन को अवसर मिला। कृष्ण ने कहा कि प्रतिज्ञाएं महान होती हैं पितामह, परंतु कभी कभी वे दूसरे के जीवन को दुख में डाल देती हैं, और ऐसे दुख भी कभी कभी लौट कर चले आते हैं। कृष्ण ने गंभीर स्वर में फिर कहा कि हे पितामह, आपके जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष धर्म और मोह के बीच का था। भीष्म ने हस्तिनापुर के प्रति अटूट निष्ठा रखी, चाहे सिंहासन पर दुर्योधन जैसा अधर्मी ही क्यों न बैठा हो। आप जानते थे कि दुर्योधन का मार्ग विनाश की ओर लेकर जा रहा है, फिर भी आप अपने प्रतिज्ञा के कारण उसका साथ देते रहे। कृष्ण बोले कि हे पितामह, धर्म का सच्चा अर्थ केवल वचन निभाना नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की रक्षा करना भी होता है। आप धर्म के एक हिस्से से जुड़े रहे, लेकिन उसका पूरा स्वरूप कभी नहीं अपना सके। युद्ध भूमि में पांडवों के विरुद्ध खड़े होकर आपने अनजाने में ही अधर्म की शक्ति को बल दे दिया था, और यही आपके लिए बाणों की सरसैया का मार्ग बना। भीष्म ने गहरी सांस ली। यह सुनकर उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा जैसे सत्य समझ में आने लगा था। कृष्ण ने पुनः भीष्म पितामह को संबोधित करते हुए कहा, उनके पास बैठे और पितामह से कहते हैं कि हे पितामह, हर आत्मा अपने कर्मों से सीखते आती है। यह पीड़ा आपके लिए दंड नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग है। भीष्म की आंखों में अब शांति उतरने लगी थी। उन्होंने कहा कि हे मधुसूदन, मैंने हमेशा सोचा कि धर्म केवल वचन और कर्तव्य है, पर आज मुझे समझ में आ रहा है कि धर्म का मूल न्याय और करुणा है। कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं, और यही बोध उन्हें इस जन्म में पुनः करेगा। युद्ध भूमि पर पड़े हुए भीष्म ने पांडवों को बुलाया और जीवन, नीति, राज्य और धर्म का गहन रहस्य सुनाया। उनके शब्द अमूल्य ग्रंथों की तरह से उस समय हो गए थे। आने वाली पीढ़ियों को वह शब्द मार्गदर्शन देते हैं। कृष्ण जानते थे कि भीष्म अपने अंतिम समय की ओर बढ़ चले हैं, लेकिन उनकी आत्मा संतुलन और सत्य को पा चुकी थी। उत्तरायण का दिन आ चुका था। सूर्य उत्तर दिशा में गति कर रहे थे। वही क्षण जिसमें भीष्म पितामह का इंतजार था। उन्होंने गंगा माता का ध्यान किया और कृष्ण की ओर देखा। मधुसूदन, अब मेरी यात्रा संपूर्ण हुई। कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि पितामह, आपने अपने अनुभव को आने वाली पीढ़ियों को अमूल्य धरोहर दे दी है। अब आपकी आत्मा असली घर लौट सकती है।
भीष्म पितामह ने आंखें बंद की और शांत मुस्कान के साथ अपने प्राण त्याग दिए। युद्धभूमि पर मानो समय जैसे ठहर गया हो। उनकी गाथा हमें यह सिखाती है कि धर्म केवल वचन या कर्तव्य नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और सत्य का संतुलन होता है, और कोई भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतने से बच नहीं सकता है। तो दोस्तों, यह थी महाभारत से एक जुड़ी हुई एक और रहस्यमयी कथा और ज्ञानवर्धक कथा। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी, जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।